हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फेवरेट शो विंसेंजो एपिसोड 15। अगर आपको ये शो पसंद हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। एपिसोड स्टार्ट होता है विंसेंजो लाइटर क्लिक करता हुआ सीढ़ियों से टेरेस पर जाता है। बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक से सब ड्रामेटिक लगता है। दो लोग गन लेकर आते हैं। विंसेंजो धोखा देके एक की गन छीनकर उसी के सर पर रख देता है और पूछता है तुम्हें पाउलो ने भेजा है क्या? वो कहता है शायद। इतने में तीसरा आदमी आकर विंसेंजो के सर पर गन रख देता है। पहले तो वो विंसेंजो को मारते हैं, फिर उसको गन दिखाकर बोलते हैं कि पाउलो ने कहा था कि अगर तुम उसकी इज्जत करोगे ना तो तुम्हें बिना दर्द के मौत देंगे। विंसेंजो कहता है पाउलो से कह देना कि मैं मरने के बाद भी उसकी इज्जत नहीं करूंगा, और हंसने लगता है। वो गन चलाने ही वाला होता है कि कबूतर की आवाज आती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं। वहाँ इंजागी बैठा होता है और एकदम से बहुत सारे कबूतर उन पर अटैक कर देते हैं। विंसेंजो मौके का फायदा उठाकर गन छीनकर तीनों को मार देता है। विंसेंजो कबूतर के पास जाकर पूछता है इंजागी? वो आवाज करता है। विंसेंजो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आखिर इंजागी ने उसका साथ दे ही दिया और वो उड़ जाता है। विंसेंजो नीचे आ रहा होता है। रास्ते में उसे चायांग मिलती है। वो कहता है ऑफिस में बैठकर पीते हैं, ऊपर कबूतरों ने गंदा किया हुआ है। चायांग कहती है इंजागी और उसके दोस्त होंगे। विंसेंजो को बुरा लग जाता है। वो कहता है इंजागी के बारे में कुछ मत बोलना, वो ऐसा नहीं है, उसे बुरा लग जाएगा। चायांग उसे सरप्राइज होकर देखती रहती है। वो उसकी जैकेट फटी हुई देख लेती है पर विंसेंजो टाल देता है। विंसेंजो पूछता है गैलरी से मिली हुई फाइल तुमने प्रोसिक्यूटर जुंग को भेज दी? वो कहती है हाँ, अभी तक तो वो अरेस्ट करने जा रहे होंगे। उधर गैलरी की डायरेक्टर जुनवो के सामने माफी मांग रही होती है। हांसो उस पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है। जुनवो उसे चुप होने के लिए कहता है कि मुझे सोचने दो क्या करना है। म्यूंगी उसे देश छोड़ने की सलाह देती है। हांसो बोलता है क्यों? मैं इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। म्यूंगी कहती है सारे सबूत और आईपी एड्रेस इनके घर के हैं, किसी और पर इल्जाम नहीं डाल पाएंगे। वो हांसो से न्यूयॉर्क की सबसे पहली फ्लाइट अर्जेंटली बुक करने को कहता है। उसके जाते ही जुनवो गुस्से में नथिंग नाम का वो आर्ट पीस तोड़ देता है। जुनवो म्यूंगी से कहता है जाने से पहले मैं विंसेंजो की डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। उधर विंसेंजो के लोग टेरेस की सफाई कर रहे होते हैं। उसे फोन करके बोलते हैं इसमें से एक के हैंडफोन में म्यूंगी का नंबर मिला है। विंसेंजो हंस के फोन काट देता है और इटली में लुका को फोन करता है। म्यूंगी का फोन बजता है। उसे उन तीनों की डेड बॉडी की फोटो किसी ने मैसेज की हुई होती है। हांसो उसका फोन देखकर कहता है ये फिर फेल हो गए। जुनवो कहता है इसे मारना बहुत मुश्किल है। म्यूंगी जुनवो से माफी मांगती है और कहती है हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। बाहर उन्हें प्रोसिक्यूटर जुंग मिल जाता है जो उसे अरेस्ट करने आए होते हैं। म्यूंगी उससे कहती है मैं तैयारी करके आती हूँ, आप जाओ। विंसेंजो फिर से इंजागी को खाना खिलाता है और पूछता है तुम क्या मेरे किए का बदला लौटा रहे थे? पर ऐसे कैसे हो सकता है? एक कबूतर इंसान को कैसे बचा सकता है? चायांग का मैसेज आता है। वो उसे खुशी खुशी बताती है कि सब जगह न्यूज है जांग हांसो को अरेस्ट कर लिया। प्रोसिक्यूटर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चायांग मिसो का दिया हुआ गिफ्ट देखती है और लेटर पढ़ती है। वो इमोशनल होकर रोने लगती है। अगले दिन बिल्डिंग के लोग खुशी से मिलकर न्यूज में जांग हांसो के अरेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। प्रोसिक्यूटर जुंग कहते हैं कि मैं 6 अलग अलग चार्जेस में बाबेल के खिलाफ 1 साल से सबूत ढूंढ रहा था। जांग हांसो के फादर सीनियर चेयरमैन के टाइम से मैं अपना नाम बनाना चाहता था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी खींच दी। पर सच ये है कि मैंने अपनी पर्सनल वजह से जांग हांसो को फंसाने की कोशिश की, जबकि कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी गलती मानने के लिए की है ताकि लोगों का जो विश्वास नामदोंगबू प्रोसिक्यूशन ऑफिस से उठा है वो वापस आ। मिस्टर नाम कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर जुंग ही है ना, विश्वास नहीं होता। चायांग कहती है कि उसने साइड बदल ली। विंसेंजो स्माइल करता है और सब लोग बातें करते हैं कि धोखेबाज निकला। चीफ प्रोसिक्यूटर भी ये देख रहे होते हैं और म्यूंगी और मिस्टर हान भी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये किसी ड्रामा में हुआ होता तो कोई यकीन नहीं करता। जुनवो और हांसो भी देखकर खुश हो रहे होते हैं। हांसो कहता लगता नहीं था लास्ट में ये ऐसे पीछे हटेगा। विंसेंजो चुप होकर देख रहा होता है पर चायांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो जाके टीवी फोड़ देती है और बाहर जाती है। विंसेंजो उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बोलता है रुक जाओ, बाद में मिलने जाएंगे। चायांग कहती है कम से कम एक थप्पड़ तो पड़ना चाहिए उसे। विंसेंजो जवाब देता है हाँ, पर वो हमसे मिलेगा नहीं, इसे बाद में देखेंगे। चायांग इमोशनल हो जाती है और कहती है उसने हम सबको धोखा दिया है। उसने तो कहा था उसे बाबेल से नफरत थी, वो रातों रात ऐसे कैसे बदल सकता है? चायांग कहती है हमने कैसे नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। विंसेंजो कहता है कि सामने आ रहे खंजर से तो बचा जा सकता है पर कोई पीठ में छुरा घोपे तो नहीं बच। वो पूछती है तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? विंसेंजो जवाब देता है गुस्सा बहुत आ रहा है, पर मैंने बहुत धोखे खाए हैं। चायांग कहती है पर
उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। विंसेंजो समझाता है कि धोखा खाकर इमोशनल होने से हम खुद को नुकसान करेंगे। थोड़ा रुको, धोखा जितना बड़ा होता है उतना ही होशियार रहना चाहिए। चीफ प्रोसिक्यूटर कहते हैं अगर तुम्हें यही सब करना था तो उनके साथ इतनी सख्ती करने की क्या जरूरत थी। प्रोसिक्यूटर जंग उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि दिखावे के लिए मुझे तुम्हें 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करना होगा, वापस आकर तुम्हें प्रमोशन मिल जाए। वो अपने और फैमिली के लिए सिक्योरिटी मांगते हैं। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि जुनवू के अरेस्ट होने के बाद प्रोसिक्यूटर जंग ने उसके साथ डील की थी कि तुम मुझे कितनी ऊपर पहुंचा सकते हो अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो। जुनवू कहता है अगर यही करना था तो इतना टाइम से खून क्यों पी रहे हो। वो कहता है मेरे पास ऐसे सबूत नहीं थे जो विंसेंजो ने ला कर दिए, और तुम्हें पता है मेरे पास गिलोटिन फाइल भी है। जुनवू अकेला खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि गिलोटिन फाइल में सबकी जान बंद है। प्रोसिक्यूटर जंग घर पहुंचते हैं और पूछते हैं यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं है। वो देखते हैं कि सिक्योरिटी वालों को गाड़ी में किसी ने मार दिया और उनके साथ आए लोगों पर भी विंसेंजो के लोग अटैक कर देते हैं। वो दौड़ के अपने परिवार को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। अंदर विंसेंजो उनकी फैमिली के साथ बैठा होता है। उनकी वाइफ बताती है कि आपने बताया नहीं आपके दोस्त आ रहे हैं, उन्हें कितना टेस्टी खाना बनाया है खुद। वो उन्हें सामने दोस्त की तरह ड्रामा करके उन्हें बात करने के लिए बुलाता है। विंसेंजो उसे बाहर बात करने लेकर जाता है। प्रोसिक्यूटर जंग कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मेरे परिवार को छोड़ देना। विंसेंजो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जानते हो कैसे पता चलता है कौन कितना बड़ा शैतान है? जब धोखा देकर शर्म भी ना आए। वो उसे कहते हैं प्लीज मुझे मत मारना। विंसेंजो कहता है तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। धोखेबाज को इतनी जल्दी मारकर इतनी आसान सजा दे दूं, जब तुम्हारे पास सारी खुशियां होंगी ना तब मारूंगा। जाओ जी लो अपनी जिंदगी और तब तक अपने परिवार को खुश रखो, थोड़े ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। जुनवू हांसो से ऑफिस में कहते हैं कि दाइचंग दिल्ली के मिस्टर ओ से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, मैं बाबेल केमिकल्स के ईवी और बैटरी के लिए एक न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करना चाहता हूं। हांसो सलाह देता है कि वो हमारे उतने खास नहीं है, आप डायरेक्टर जुन से बात कर लो। जुनवू कहता है कि मैं बाबेल की शेयर प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ और इस बारे में मैं CEO से बात करना ही ठीक होगा। हांसो कहता है अभी तो हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो तैयार नहीं है। जुनवू कहता है मैं कौन सा असली कार बनाने वाला हूँ, शेयर प्राइस ऊपर ले जाकर बेच देंगे। हांसो कहता है सर आपकी कमाल की सोच है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जुनवू उसे डांट देता है कि चुपचाप काम करो और गैलरी डायरेक्टर को किसी भी तरह संभाल लेना, उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। हांसो उसके जाने के बाद बहुत चिढ़ जाता है। टेंडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल की धोखेबाजी देखकर तो रात भर नींद नहीं आई, कैसे पहले हमें फर्क भी नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, पर अब हमें ऐसा लगता है कि हम इन सब चीज का हिस्सा हैं। अब नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तुम सोचो तुम मजबूत हो तो मजबूत बन जाओगे। मिस्टर कसानो ने हमारा नजरिया ही बदल दिया। चाइंग विंसेंजो को शॉपिंग लेकर जाती है। विंसेंजो कहता है उस दिन तो तुमने इतनी शॉपिंग की थी, अब क्यों? बताती है ये मैं मिस ओ के लिए ले रही हूँ, सोच रही हूँ वो काफी वक्त से हॉस्पिटल में है, उन्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ, उनके लिए कपड़े भी लेने हैं। विंसेंजो कहता है तुमने डॉक्टर से पूछ लिया? वो कहती है हाँ, उनके पास ऐसे भी टाइम कम बचा है, मेरी हेल्प करो, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। वो विंसेंजो का चूज किया हुआ एक बैग ले लेती है। चाइंग विंसेंजो को कहती है अब अपनी माँ को ये तुम खुद ही दे देना। विंसेंजो हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे पापा ने? चाइंग कहती है नहीं, तुम उनके हॉस्पिटल का बिल दे रहे हो। शिंकुक बैंक से बदला लिया जबकि तुम्हें वो पसंद भी नहीं था। इंगोपांग और बुंगोपांग में तुम दोनों ने एक ही फर्क बताया। कोई भी कह देगा कि तुम उन्हीं के बेटे हो। मुझे दूसरों के पर्सनल मैटर्स में बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इस बार मुझे बोलना ही चाहिए। तुम उन्हें बता दो कि तुम उनके बेटे हो, उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्ही ने एक बार मुझे कहा था कि पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं होता। तुमने सच ही कहा था और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह वो दुख झेलो। विंसेंजो उसकी बात ध्यान से सुनते। वो लोग मिस ओ को वो बैग देते हैं। वो कहती हैं बहुत महंगा लगता है, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ भी कि नहीं। वो विंसेंजो को शुक्रिया कहती है। चाइंग कहती है इन्होंने 1 घंटा लगाया आपके लिए बैग चूज करने में। वो कहती है पर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता मुझे बाहर जाना चाहिए, तुम लोग परेशान हो जाओगे। चाइंग कहती है परेशानी की कोई बात नहीं, ये आपको बाहर लेकर जाएंगे और इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो विंसेंजो की तरफ देखकर स्माइल करती है। विंसेंजो कहता है हाँ। चाइंग उनसे कहती है अपनी लिस्ट तैयार रखो, आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है। वो मान जाती है। विंसेंजो और मिस ओ दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो जाने लगते हैं पर मिस ओ उन्हें रोककर कहती है मैं अपना केस रीओपन करना चाहती हूँ। विंसेंजो पूछता है पर अब आपने ऐसा क्यों सोचा? वो कहती है इस बारे में मैं रोज सोचती थी पर डर लगता था, अब मौत इतनी करीब है कि ये सोचकर हिम्मत आ गई। क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? मुझ पर ये एहसान करेंगे? चाइंग विंसेंजो से पूछती है तुम बताओ हमें ये केस लड़ना चाहिए? तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। विंसेंजो कहता है जरूर लड़ेंगे। मिस ओ उन दोनों को धन्यवाद देते हैं। जुनवू दाइचिंग डेली के हेड से मिलने जाता है। वो कहते हैं आजकल बाबेल में काफी कुछ चल रहा है,
हम आपको बचाते रहते हैं अच्छी न्यूज देकर। जुनू कहता है फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा, और पूछता है कि हांसो ने आपको कुछ बताया होगा मेरे आने की वजह। वो जवाब देते हैं कि हाँ, तुम बाबेल केमिकल्स के ईवी पर एक एडिटोरियल कराना चाहते हो। वो उसको सलाह देते हैं कि आजकल बच्चे भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये कदम बहुत रिस्की हो सकता है। हांसो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, बट मेरे डैड की तरह आप मेरे लिए लिखोगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा। गैलरी के डायरेक्टर मिस्टर पार्क के पास आते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और देश छोड़कर भागना चाहती हूँ, वरना मेरी जान को खतरा है। इतने में उनके अकाउंटेंट उन्हें बताते हैं कि बाबेल के स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। चाइंग और मिस्टर नाम भी गुस्सा हो रहे होते हैं कि ये लोग तो और भी अमीर होते जा रहे हैं। चाइंग विंसेंजो से पूछती है तुम कल उस जुंग से मिलने गए थे ना, तो मारा क्यों नहीं? उसकी वजह से बाबेल मजबूत हो रहा है। विंसेंजो कहता है उसे इंस्टॉलमेंट में बदला लूंगा। मिस्टर नाम कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर जंग उनकी तरफ ना गए हों, वो सिर्फ नाटक कर रहे हों उनका दोस्त बनने का। विंसेंजो कहता है हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। इतने में वो एक डब्बा हिलाता है और पूछता है इसमें क्या है? फिर खोल कर कहता है अरे ये तो गिलोटिन फाइल है। मिस्टर नाम कहते हैं पर तुमने तो कहा था वो भी सब चीजों के साथ बेसमेंट में फेंक दी थी। विंसेंजो हंसते हुए कहता है अच्छा, मैंने ऐसा कहा था। बैकग्राउंड में दिखाते हैं कैसे विंसेंजो ने नजरें बचाकर गिलोटिन फाइल पॉकेट में रख ली थी और उसे नीचे फेंकने का ड्रामा किया था। चाइंग कहती है वाह क्या बात है मिस्टर विंसेंजो कैसानो। मिस्टर नाम कहते हैं इसे इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। विंसेंजो कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन तक तमाशा मचेगा, फिर जिनके नाम है उन्हें उनकी गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। ये फाइल दुनिया को सच्चाई बताने के लिए नहीं बनाई गई है। इससे एक कमीना दूसरे कमीने की कमजोरी का फायदा उठाता है। एक शैतानी दिमाग ही इसका फायदा उठा सकता है। चाइंग कहती है तो हम भी इसे उनकी तरह यूज करेंगे, उनके गले में पट्टा डालकर ऑर्डर देंगे। चाइंग पूछती है तुमने इसे देख लिया? विंसेंजो कहता है नहीं अभी नहीं, सोचा तीनों साथ में पढ़ेंगे। वो खुश हो जाती है। मिस्टर हान हांसो से कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। प्रोसिक्यूटर जंग और जांग हांसो के बीच कुछ डील हुई है। हांसो कहता है वो आर्ट गैलरी से मिले हुए सबूत उनके पास होंगे। मिस्टर हान कहते हैं उसके अलावा कुछ और है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। फिर वो कहते हैं प्रोसिक्यूटर जंग और दाइचिंग डेली की डील के बाद तुम्हारे भाई की ताकत सबके कंट्रोल के बाहर हो गई है। हांसो परेशान हो जाता। उधर वो तीनों फाइल पढ़ रहे होते हैं। चाइंग कहती है इसके आगे तो न्यूज़पेपर भी फेल है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो इलीगल तरीके से ही निकाली जा सकती है। विंसेंजो कहता है इस बार हम बाबेल और दाइचिंग डेली दोनों को निशाना बनाएंगे। चाइंग बोलती है उस घटिया न्यूज एजेंसी को तो बंद ही करवा देना चाहिए। मिस्टर नाम कहते हैं पहले न्यूज़पेपर कम से कम टॉयलेट पेपर की तरह तो यूज हो सकते थे, अब तो उसके लायक भी नहीं रहे, सच्चाई से बहुत दूर है। विंसेंजो कहता है एक ही चीज को बार बार करने से इंसान की आदत बन जाती है और फिर छूटती नहीं है। सबसे पहले उन्हें आपस में लड़वाकर एक दूसरे के हाथों बर्बाद करा देंगे। इतने में हांसो वहाँ आ जाता है और तीनों हैरान होकर लैपटॉप बंद कर देते हैं। वो वहाँ आकर उनके ऑफिस में कमियां निकालने लगता है। वो उनके लिए सबसे महंगी कॉफी गिफ्ट में लाया होता है। म्योंगी और जुनमी बात कर रहे होते हैं। म्योंगी कहती है या तो विंसेंजो बहुत लकी है या फिर बहुत काबिल है, पर जो भी हो तारीफ के काबिल है। गिलोटिन और 15 टन गोल्ड। जुनू कहता है इस बारे में तो वाकई कोई सोच भी नहीं सकता कि वो सब वहाँ है। म्योंगी कहती है वो हमें मिल जाए तो कोरिया की सबसे बड़ी ताकत भी आपके सामने सिर झुकाएगी, और गलत हाथों में आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ हम जैसे लोग ही उसका सही इस्तेमाल कर सकते। जुनू कहता है उसके लिए गंगा प्लाजा को जल्दी तोड़ना पड़ेगा ताकि वो फाइल निकाल सके, और मैं खजाने का कुछ हिस्सा तुम्हें भी दूंगा। चाइंग हांसो से पूछती है मैंने सुना है तुम मिस्टर कसानो की मदद से अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहते थे। हांसो कहते हैं पर इन्होंने तो मना कर दिया ना, अब देखो हालात कितने खराब हो गए। विंसेंजो कहता है मैंने तुमसे कहा था कि परिवार की धोखेबाजी में मैं बीच में नहीं बढ़। हांसो कहते हैं मैं अपने भाई को धोखा नहीं देना, पर चाहता हूँ कि और लोग ना मारे जाए। मैं बाबेल को लीगल तरीके से चलाना चाहता हूँ। विंसेंजो ताना मारता है अच्छा तो तुम कंपनी के लिए सब कर रहे हो। वो कहते हैं मैं बाबेल से प्यार करता, उसका नाम और खराब नहीं होने देना। चाइंग कहते हैं तो सब कुछ खुद कर लो ना, हमसे मदद क्यों मांग रहे हो। हांसो कहते हैं क्योंकि सिर्फ तुम ही लोग हो जो उसे हरा सकते हो। विंसेंजो कहते हैं मुझे तुम्हारे इरादे तो ठीक लग रहे हैं, पर क्या तुम कंपनी चलाने के लायक हो। कहते हैं मैंने बहुत पढ़ाई की है। वो दोनों उसका टेस्ट लेते हैं पर वो फेल हो जाता है। विंसेंजो कहता है तुम्हें हमारी मदद चाहिए ना, तो जाकर पढ़ाई करो और थोड़ी अकल पैदा करो, स्मार्ट बनो। वो दोनों उसे वहां से भगा देते हैं। उसके जाने के बाद चाइंग पूछती है क्या तुम सच में इसकी मदद करोगे। विंसेंजो थोड़ा सोचता है फिर स्माइल करता है। उधर जुन्नू और म्योंगी क्लब में बैठकर पी रहे होते हैं। जुन्नू कहता है मैं तो विंसेंजो को खत्म करना चाहता था, पर उसने मुझसे मेरी सारी खुशी और उम्मीद की चीजें छीन ली। RDU 90, BLSD, बाबेल टावर, मेरी गैलरी का वो आर्ट पीस, मेरे पैसे। मुझे उसे तड़पाने के लिए उससे क्या छीनना चाहिए। म्योंगी कहती है मौत तो आसान होती है, आप बोलो तो मैं उसके परिवार का पता लगाऊं। जुन्नू पूछता है फैमिली क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। म्योंगी कहती है ज्यादातर लोगों के लिए तो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जुन्नू कहता है मुझे तो ये पता ही नहीं था, चलो फिर यही कर। उधर लंच करते वक्त चाइंग मिस्टर नाम से पूछते हैं आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। वो बताते हैं इतनी इंटरेस्टिंग फाइल थी, मैंने बिना खाए पिए सोए बाथरूम जाए उसे ही पढ़ रहा हूँ, इस मीटिंग के बाद फिर से पढ़ूंगा। वो बताते हैं कि दाइचिंग डेली न्यूज़पेपर के मालिक बहुत बड़ा कमीना है, अपने भाई को मारा है। विंसेंजो स्माइल करते हुए पूछता है क्यों मारा। मिस्टर नाम बताते हैं कंपनी का मालिक बनने के लिए, पर उसे बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। भाई के साथ ट्रैकिंग पर गया था और वहाँ उसने उसे खाई में धक्का दे दिया। विंसेंजो कहता है कोई सबूत तो नहीं मिला होगा।
मिस्टर नाम बताते हैं वहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वालों के कैमरा में सब रिकॉर्ड हुई। वो भी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस वालों के हाथ लगी और पुलिस तक कभी नहीं पहुंची, इसलिए वो बच गया। चाइंग कहती है और सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी ने उसके साथ डील कर ली होगी। वो आगे बताते हैं कि वो एक शमन यानी कि कोरियन ओझा की बातें आंख बंद करके मानते हैं। छोटे से छोटा काम भी उससे पूछ के करते हैं। उस ओझा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है पर उन्हें इस बारे में नहीं पता। चाइंग कहती है लोग कैसे फ्रॉड लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। विंसेंजो कहता है चलो पता करता है उनको सच में कुछ पता है या ढोंगी बाबा है। मिस्टर ली और मिस्टर एन उस ओझा को किडनैप करके लाते हैं। विंसेंजो लाइटर क्लिक करते हुए आता है। ओझा पूछता है तुम कौन हो। विंसेंजो उसके सामने पेपर में आग लगा कर कहता है ये बताओ अगले 5 मिनट में तुम जलकर मरने वाले हो या नहीं। मिस्टर एन कहते हैं इसे तो पता होगा, इसमें तो बहुत शक्तियां हैं और इसे तो ये भी पता होगा कि जलाने के बाद हम इसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देंगे। विंसेंजो कहता है हाँ इतना तो पता ही होगा। विंसेंजो कहता है हाँ छोड़ देंगे पर जो हम बोलेंगे वो करोगे तो। तुम्हारे भक्तों को तुम्हारी असलियत नहीं पता ना, इसके जुर्मों के बारे में भी नहीं पता। वो कहते हैं किसी को कुछ नहीं पता। विंसेंजो पूछता है तो बताओ बातचीत शुरू करें। वो चुप हो जाता है तो वो लोग उस पर पेट्रोल डालने के लिए खड़े हो जाते हैं। विंसेंजो कहता है पर पहले इसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। वो डर जाता है और उन्हें रोकने लगता है और सब बता। मिस्टर एन मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं कि दाइचंग डेली को बर्बाद करने के लिए हम लोग वोट करके किसी एक को ओझा बनाए। वोटिंग में सब लोग विंसेंजो का नाम लिख देते हैं। वो चिढ़ जाता है। बस एक चिट पर चायंग का नाम लिखा होता है। उसे मारती है और कहती है जरूर तुमने किया होगा। विंसेंजो चुपचाप हंसने लगता है। दाइचंग डेली के ओनर बापेल के ऊपर छपने वाला आर्टिकल देख रहे होते हैं और अपने ओझा को फोन करते हैं कि मैं आपसे एक बहुत जरूरी मसले पर सलाह लेना चाहता हूँ। उनका जवाब सुनकर वो घबरा जाते हैं और मिलने जाते हैं। वो कहते हैं मेरी आत्माओं से बात करने की शक्ति अब चली गई है। मैं मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एक ओझा को जानता हूँ। वो मुझे और आपको दोनों को बचा लेगा। उसके पास चले जाओ। वो प्लाजा पहुंचते हैं। वहाँ उन्होंने एक नकली ओझा का ऑफिस बनाया होता है जिसके बाहर बिल्डिंग के लोग घंटों से लाइन में खड़े होने का ड्रामा कर रहे होते हैं। वो लोग उसे रोकते हैं कि हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, आप ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो। बताते हैं कि मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ और अंदर चले जाते हैं। मिस्टर नाम उनके असिस्टेंट का भेष बदलकर उनका वेलकम करता है और उन्हें अंदर भेजते हैं। अंदर चायंग और विंसेंजो ट्रेडिशनल कोरियन कपड़ों में बैठे होते हैं व्हाइट कलर के। वो उनको देखकर पहले तो उनके ऑफिस का नाम और उनके असिस्टेंट का मजाक बढ़ा रहे होते हैं। फिर कहते हैं मैं कुछ पूछने आया हूँ पर सोच रहा हूँ पूछूं या नहीं। विंसेंजो कहता है चले जाओ, तुम्हारी लाश पर मैं यही सफेद फूल चढ़ाने आऊंगा। उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम लोग ढोंगी हो। इतने में विंसेंजो जोंगबे नाम लेता है। वो मुड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बुलाने की। विंसेंजो कहता है तुम्हारा भाई हूँ जोंगबे, और कांपने लगता है। बेसिकली वो ड्रामा करता है कि उस पर उसके भाई की आत्मा आ गई है। चाइंग भी कांपने लगती है। मिस्टर नाम आकर ड्रामा करने लगते हैं। वो कहते हैं पहाड़ से धक्का देकर मुझे मार दिया, देख मैं वापस आ गया। वो डर के मारे गिर जाता है। विंसेंजो आकर उसके चिपट जाता है कि जोंगबे मुझे बचा ले, मुझे बहुत ठंड लग रही है जहन्नुम में। वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है। बाहर बिल्डिंग के लोग चीखें सुनकर मजा ले रहे होते हैं। फिर वो विंसेंजो के सामने झुककर बैठा होता है। वो कहता है कि मेरे दिल पर बहुत बोझ है। विंसेंजो कहता है नहीं तुम कमजोर हो। विंसेंजो पूछता है तुम जानना चाहते हो वो क्या चीज है जो तुम्हारी जान लेगी। वो कहता है हाँ। विंसेंजो चाइंग की तरफ देखता है। वो ब्रश से कुछ लिखने का ड्रामा करती है और दिखाती है। उस पर लिखा होता है बाबेल। वो परेशान हो जाते हैं। विंसेंजो कहता है बाबेल के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया तो बहुत बुरी मौत मरोगी। वो कहता है रिश्ता खत्म करने से मैं बच जाऊंगा। विंसेंजो कहता है पुराने पाप भी तो हैं, बाबेल को काटोगे तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे, तुम्हारी बुरी किस्मत पीछा छोड़ देगी वरना। वो डर जाता है और कहते हैं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। विंसेंजो इशारा करता है। चाइंग फिर लिखती है 5। विंसेंजो कहता है 5 दिन में वो आत्मा तुम्हें मार देगी, संभल जाओ। उस ड्रामे के बाद चाइंग कहती है कितनी अजीब बात है ना, न्यूज़पेपर वाले सबको सच दिखाते हैं और न्यूज़पेपर का मालिक खुद अंधविश्वास पे यकीन करता है। विंसेंजो कहता है वो अंधविश्वास इसलिए करता है क्योंकि सच नहीं देखता। मिस्टर नाम कहते हैं कि इस ड्रामे के चक्कर में मैं एक जरूरी बात तो बताना ही भूल गया। जुनू ने अपने बचपन में 4 बच्चों को मारा। जो उससे पसंद नहीं था उसे छत से धक्का दे दिया, जंगल में ले जाकर शिकार की तरह मार दिया, बॉल लेने पर नेट से गला घोट के मार दिया और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वो मरने के बाद निशानी के तौर पर उनकी घड़ी उतार लेता था और सबको घमंड से बताता भी था। चाइंग कहती है मतलब वो मानसिक रोगी है। वो कहते हैं कि 16 साल की उम्र में इस बीमारी के बारे में पता चल गया था। विंसेंजो कहता है इसके लिए उसके पापा ने उसे यूएस भेज दिया था। उन्हें डर था कि कहीं वो सीरियल किलर न बन जाए। वो बताते हैं उसने हांसो को भी बहुत मारा और टॉर्चर किया, इसलिए बचपन से हांसो को थेरेपी करनी पड़ी और थेरेपी के दौरान भी उसे ड्रग्स की लत लग गई और उनके पापा ने पैसों के दम पर अपने बेटों की सच्चाई को राज बना दिया। विंसेंजो कहता है अब समझ आया उसे हराना इतना मुश्किल क्यों है, सबसे बड़ा शैतान तो वही है। उधर बाबेल के शेयर्स बहुत गिर जाते हैं क्योंकि दाइचंग डेली न्यूज़पेपर छापता है कि बाबेल ने शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए झूठी खबरें छपवाई थी। जुनू को बहुत गुस्सा आता है और वो न्यूज़पेपर के ओनर को फोन करता है और सवाल जवाब करता है। वो कहते हैं मेरी कंपनी के काम करने का तरीका बदल गया है, आज से दाइचंग डेली सिर्फ सच्ची खबरें छापेगा और सच्चाई का साथ देगा। जुनू कहता है कोरिया का सबसे झूठा और बदनाम न्यूज़पेपर चलाते हो और सच्चाई की बात करते हो। वो उसे उल्टा जवाब देने पर फोन काट देता है। वो फिर विंसेंजो के पास जाते हैं
चाइंग दिखाती है सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वो कहते हैं मैंने तो बाबेल से सारे कनेक्शन काट दिए, फिर भी मेरी जिंदगी के दिन क्यों कम हो रहे हैं और मैं क्या करूं। विंसेंट जो कहता है बाबेल के मालिक की वजह से तुम्हारी किस्मत पर मनुष्यत छाई हुई है। अगर तुम उसके पुराने सारे गलत काम सामने ला दो तो उसने जिनको मारा है उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो पूछते हैं कि क्या जांग हानसोक ने किसी की जान ली है। विंसेंट जो फिर आत्मा आने का ड्रामा करता है और फिर उनके चिपट जाता है कि हानसोक मुझे मत मारो, मेरा गला मत खोदो। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले दिन न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि चेयरमैन जांग हानसोक एक क्रिमिनल है और उन्हें इसकी सजा भी नहीं मिली, बल्कि उन्हें चेयरमैन बना दिया गया और लोग ऑनलाइन फोरम पर उनके सजा दिलाने के लिए पिटीशन डाल रहे हैं। जुर्म पूछता है ये सब इन्हें कैसे पता चला। दाइचंग डेली के मालिक को तो ये सब नहीं पता था। वो हांसो से पूछता है तुमने बताया क्या। हांसो कहता है कि न्यूज वाले मुझे पागल और ड्रेड एडिक्ट बोल रहे हैं, मैं इन्हें ये सब बताऊंगा क्या। मिस्टर हान बताते हैं कि ये लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। विंगी पूछती है इस मामले में किस किस को पता था। वो कहते हैं मेरे डैड, प्रोसिक्यूटर और पुलिस डिटेक्टिव, पर सब तो मर चुके हैं। म्यूंगी कहती है इसका मतलब कोई और भी सोर्स है जिसे हम नहीं जानते, खासकर उसके इरादे को। दाइचंग डेली के मिस्टर ओम हम पर इस समय हमला क्यों कर रहे हैं। जो वो कहता लगता है वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वो विंसेंजो से दोबारा मिलने जाते हैं। कोई उनका पीछा कर रहा होता है, फोटो क्लिक कर लेता है। इस बार चाइंग लिख कर देती है जिंदगी, उन्होंने तुम्हें बख्श दिया। वो खुश हो जाते हैं। विंसेंजो उनसे कहते हैं याद रखना तकदीर सच बोलने वालों का साथ देती है और झूठों की सांसें छीन लेती है। वो रोने लगता है। मिस्टर चो छुपते हुए विंसेंजो को फोन करते हैं और प्लाजा की पार्किंग में मिलने बुलाते हैं। इतने में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि विंसेंजो आके उनकी जान बचा लेते हैं और गुंडों को मार मार के भगा देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि कौन थे ये लोग। मिस्टर चो बताते हैं कि इन्हें शायद प्रोसिक्यूटर जुंग ने भेजा था। विंसेंजो हैरान होकर पूछता है पर वो क्यों भेजेंगे। क्योंकि जासूस की भेजी हुई फोटो जुनवो को दिखाती है और कहती है इनके पीछे भी विंसेंजो का हाथ है, उसने उनके अंधविश्वास का फायदा उठाया। जुनवो कहता है उसे ये सब पता कैसे चलता है। मुझे तो लगता है मैं माफिया को नहीं हरा सकता, पर उसे मेरे बचपन के बारे में कहां से पता चला। म्यूंगी कहती है ये तो अभी मिस्ट्री है, पर लगता है इंटेलिजेंस एजेंसी से पता चला होगा। उसने अपने फायदे के लिए दाइचेंग और बाबेल को आपस में लड़वा दिया। अब हमें क्या करना चाहिए। जुनवो कहता है कि मैं चाहता हूँ विंसेंजो खुद ही ये सब खत्म करके पीछे हट। म्यूंगी उसे विंसेंजो के बारे में दिखाती है कि वो एक कोरियन बच्चा है जिसे बचपन में इटालियन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। उसकी माँ का नाम ओग्योंग जा है जिसे पैनक्रियाटिक कैंसर है और अभी जेल से छोड़ा गया है इलाज के लिए। वो पूछता है वो जेल में क्यों थी। म्यूंगी बताती है कि शिंक्वक बैंक के चेयरमैन के मर्डर का इल्जाम था उस पर। उनके वकील चाइंग के पापा थे। वो कहता है इसलिए विंसेंजो ने शिंक्वक बैंक से बदला लिया। म्यूंगी आगे बताती है और उनका केस रीओपन कराने की आज चाइंग ने विंसेंजो के कहने पर अपील की है। जुनू पूछता है पता करो वो अपनी माँ के साथ कहाँ टाइम बिता रहा है। म्यूंगी कहती है मैं उनके हॉस्पिटल का पता लगा रही हूँ। जुनू खुश हो जाता है। मिस्टर चो विंसेंजो को बताते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर जुंग से इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिस में मिले थे 5 साल पहले और एक केस पर साथ में काम कर रहे थे। तब उन्हें गिलोटिन फाइल के बारे में पता चला। वो उसे कोरिया में करप्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर वो फाइल गायब हो गई और मैं उसे ढूंढने में लग गया। इस तरह मैं यहाँ तक पहुंचा। विंसेंजो कहता है और अब उन्होंने जांग हानसोक से हाथ मिलाकर तुम्हें धोखा दे दिया। वो कहता है हाँ, पर मुझे उन पर कुछ वक्त से शक था कि उनका उस फाइल को लेकर कोई और ही इरादा है। विंसेंजो कहता है वो सब गोल्ड और फाइल दोनों के बारे में जानते होंगे। मिस्टर कहते हैं हाँ, और अब वो उसे हासिल करने के लिए बिल्डिंग गिराने की कोशिश करेंगे। विंसेंजो परेशान होकर बिल्डिंग की तरफ देखता है। उधर चाइंग हॉस्पिटल में मिस ओ के सामने बैठी होती है और उनके केस रीओपन करने की फाइल को देखती है। विंसेंजो रात को बिल्डिंग में मास्क लगाए हुए किसी को देखता है और पीछा करता है। वो छत पर पहुंचता है और उस आदमी को ढूंढ ही रहा होता है कि ऊपर से कोई दाइचंग डेली के ओनर को धक्का दे देता है। उनकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी होती है। वो पास जाके देखता है। इतने में पीछे पुलिस आकर उनके मर्डर के इल्जाम में उसे अरेस्ट कर लेती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी ही पोस्ट करेंगे। आप प्लेलिस्ट से बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।